दिल्ली से हमारी खास पेशकश। नतीजे आने में अब बस एक रात का ही इंतजार है। सूर्य अस्त जो है लगभग हो चुका है। नया सूर्य उदय होगा, क्या नई सरकार के साथ होगा या फिर किसी और के सर सजेगा ताज। और इससे पहले एक संशय सबके जहन में जो है डाल दिया गया है, वो है ईवीएम को लेकर। 22 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर नतीजे आने से पहले ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। ये शायद देश के चुनाव में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब इस तरह से ईवीएम को लेकर संशय के घेरे में बार बार और नतीजे आने से पहले खड़ा किया जा रहा है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी पड़ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम खान साहब हमारे साथ इस वक्त हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। हमारे साथ राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन जुड़े हुए हैं। गीता भट्ट हमारे साथ संघ विचारक और पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ी हुई हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात, और मैं ये चाहता हूं, हम सेंट्रल पार्क इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी राय, आपका मत जनता तक पहुंचे। इसीलिए हम सबसे बात करेंगे डायस पर, लेकिन चाहेंगे कि आप भी अपनी राय रखें। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा पहला सवाल, जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब, मतलब ये कब तक चलेगा? मुझे उम्मीद है दीपक भाई की मेरी बात ध्यान से सुनी जाएगी। आपको हमेशा ध्यान से ही सुनते हैं जी। हमने हमेशा ईवीएम पर प्रश्न उठाए थे, प्रश्न उठाए हैं और प्रश्न उठाएंगे, चूंकि ये जनता के प्रश्न हैं। हमने जनता के प्रश्नों को कहा, हमने कहा जब तक आखिरी आदमी को भरोसा ना हो ईवीएम पर, तब तक ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाने चाहिए। हमने मध्य प्रदेश की जीत के बाद भी प्रश्न उठाए, राजस्थान की जीत के बाद भी प्रश्न उठाए और छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों बना ली? बड़ा ये तो कुतर्क है आपका भाई। नहीं, पूछ रहे हैं, जब भरोसा नहीं है जनता को, अगर आप विश्वास में लेना चाहते हैं, साथ लेना चाहते हैं, तो कहते ना कि जीत कर भी सिंहासन छोड़ रहा हूं और देखो कि सत्ता का लालच नहीं है, निष्पक्ष चुनाव आयोग और निष्पक्ष ईवीएम चाहते हैं। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जो आप प्रश्न करें वही बिल्कुल जो होता है धर्म की किताब हो जाती है। आप लोग सुनना नहीं चाहते। हमारे लिए धर्म की किताब है सुरेंद्र राजपूत जी, हमारे लिए प्रश्न धर्म की किताब नहीं है। 270 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की सरकार नहीं है, तो 270 सीटों पर तो निष्पक्ष चुनाव हो रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए हमने निष्पक्षता पर बात नहीं कही, हमने संदेह पर बात कही है। हमारा संदेह है, अगर प्रतिपक्ष का जनता का संदेह है तो उसका निराकरण करना सरकार का और इलेक्शन कमीशन का काम है। ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये वही सरकार है। उस समय सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी जब श्री लालकृष्ण अडवाणी जी प्रश्न उठा रहे थे। उस समय सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी जब जीवीएल नरसिम्हन जो है वो किताब लिख रहे थे। कौन सी किताब है मैं आपको बताऊं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए, जफर भाई 2 मिनट, सवाल का जवाब आपका नहीं इनका है, ठीक है ना। हमने उस पर भी प्रश्न उठाए और हमने जवाब दिए। आज भी हम एक बात कहते हैं कि वीवीपैट में अगर 50% की काउंटिंग हो जाए तो क्या बुरा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट इस बात से मना कर चुका है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोई बात, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता सुरेंद्र सिंह जी। आप सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा लीजिए कि वो भी सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट पर हम प्रत्यावेदन दोबारा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास नतीजे रुकवा लेते, तब तक स्टे ले लेते, नहीं है, स्टे ले लेते, नतीजे रुकवा लेते, क्या दिक्कत है? 30 सेकंड का जवाब ले लेने दीजिए ना। मसला तो ये है कि आप लोग बोलने नहीं देना चाहते। बोलिए, ठीक है ना, आप टोकिएगा मत। जी जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन नहीं किया दीपक भाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मशीनरी नहीं है, इसलिए अभी नहीं करेंगे। तो आप 1 की जगह हम 5 गुना आप कर दे रहे हैं, 5 गुना वीवीपैट को हम करेंगे, हमने वो मान लिया। अब हमारा निवेदन इलेक्शन कमीशन से इतना था कि वीवीपैट के जो 5 मशीनों के आपको पर्चियां मिलानी है वो पहले मिला लीजिए। अगर वो पर्चियां पहले मिल जाए तो उसके बाद आप काउंटिंग कर लीजिए। आज इलेक्शन कमीशन ने मना किया, हमने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। लेकिन संदेह अगर जनता को है तो जनता का संदेह दूर होना चाहिए। जफर साहब, बिना संदेह पैदा कर देंगे कि आपकी जीत भी लगने लगेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की संदेह नहीं है, ये जनता कह रही है, ये जनता का जवाब है। हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं शब्दशः। मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल 21 तारीख को, 1 मिनट भाई साहब,
सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि इस मामले पर पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच फैसला दे चुकी है, फिर आप इस मामले को वेकेशन बेंच के सामने क्यों उठा रहे हैं? और उनका समय इस बर्बाद याचिका कर रहे हैं। को बकवास बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही करते रहे तो इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। क्या आप बार-बार ऐसा करके संदेह पैदा करना चाहते हैं जनता के मन में? क्या आप बार-बार ऐसा करके संदेह पैदा करना चाहते हैं? जफर भाई, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी को सुना मैंने, अब ये भी सुनेंगे। पहली बात कि ईवीएम कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शुरू किया भाई, ये तो पहले से है। ये राजीव गांधी जी का विजन था जो ईवीएम यहाँ पर आई। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इससे नहीं इनकार कर सकते। ये राजीव गांधी जी का विजन था। सरकार सालों साल तक रही। ये हमारा आपका भी विजन है टेक्नोलॉजी। इनकी सरकार सालों साल तक रही, तभी इन्हें ईवीएम की चिंता नहीं थी। हाँ, जब इन पर जिनका लोगों का विश्वास इन पर उठने लगा और इनको वोट नहीं मिलने लगा, तब इनको ईवीएम की चिंता हुई कि मैं राहुल गांधी को भी उतार दिया मैदान में। अब आखिरी बचा हुआ जो हमारे पास जो बुलेट है वो है प्रियंका वाड्रा, उसको भी उतार दिया, फिर भी हार ही दिखने को मिल रहा है। तो चलो ठेकरा कहाँ फोड़े, तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़। जफर साहब, अगर आपको इतना भरोसा है, आप तो कहते हैं ना कि आपकी सुनामी आ रही है, आप अपने बल पर बहुमत में आ रहे हैं, तो फिर आप उस जीत का मजा किरकिरा क्यों करना चाहते हैं? क्यों लोगों का संदेह लेना चाहते हैं? अरे आप कह रही मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग भी कहते हैं ना कि चलिए हम विपक्ष की बात मानते हैं। मैंने तो कहा आप भी सपोर्ट करें इनकी बात को। हमें कोई आपत्ति नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसने अगर कहा 5 मशीन रैंडमली, हमने कोई इस पर आपत्ति जाहिर की। हम तो हर चीज में तैयार है। हम जानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। जब इनके समय भी सही काम कर रही थी और आज भी सही काम कर रही है ना। हमने उस वक्त कोई बात उठाई। हाँ, जो कमी थी 2009 में किसने बात उठाई? नहीं, जो कमी थी उसको हमने कमी दूर करने के लिए कहा, वो कमी सबने रिकॉग्नाइज किया। तो ये भी तो कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं, उन्हें आप और दूर कर दीजिए। बनाया गया था कमी। राजकुमार भाटी जी को जोड़ लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या आप दीपक भाई, एक 2 सेकंड, हमने एक छोटी सी बात कही कि 5 वीवीपैट की जो आप काउंटिंग कर रहे हैं, वो वीवीपैट आप पहले काउंट करा लीजिए बस। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा, अगर वो मिल जाएंगी तो फिर पूरे कंस्टिट्यूएंसी की जो काउंटिंग है वो निर्बाध रूप से हो जाएगी। और अगर बाद में नहीं मिली तो फिर कैंसिल हो जाएगी? नहीं, कैंसिल हो जाएगी, वो मैं बताता हूँ। उसमें दीपक भाई समझते हैं, आप भी समझती होंगी कि उसके बाद जो प्रोसेस है वो कैंसिल कराने का वो 5 साल चलता है। अच्छा, वो 5 साल चलता है। दरअसल काउंटिंग के बाद वीवीपैट की 5 रैंडम मशीन के जिसको आप पहले चाहते थे, लेकिन राजकुमार भाटी पहले कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऑब्जेक्शंस सिर्फ कांग्रेस के पिछलग्गू की तरह लग रहे हैं इस पूरे इसमें। आपने इनको उत्तर प्रदेश के गठबंधन से तो निकाल के फेंक दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है हार रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, तो आप कांग्रेस के पीछे चलना चाहते हैं और ईवीएम हाय हाय चिल्लाना चाहते हैं। देखिए, देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, निष्पक्ष चुनाव हो और वो निष्पक्षता सबको दिखाई दे, ये मेरे ख्याल से देश के हर नागरिक चाहता होगा। कोई नागरिक ये नहीं चाहता होगा कि अंधेरे बंद कमरे में ईमानदारी रहे। केवल देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। व्यक्तियों से तानाशाही चलती है। ये कहना कि मेरे ऊपर विश्वास कर लो, मैं ईमानदार हूं, ये कोई तर्क नहीं है। आप दिखाइए कि आप ईमानदार हैं। ट्रांसपेरेंटी ईमानदारी का पहला नियम है। और जहां तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम पर केवल टेम्परिंग और हैकिंग का ही आरोप नहीं है। ईवीएम से और क्या क्या दिक्कतें होती हैं। चुनाव में आपने देखा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 ईवीएम खराब हुई हैं, 100। और जहां ईवीएम खराब हो जाती है वहां मतदान प्रतिशत डाउन चला जाता है। लाइन में लगे हुए लोग घंटे आधे घंटे इंतजार करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन खराब फिर लौट के नहीं आते हैं। ईवीएम दूसरी बात, वो इतनी लाखों में बमुश्किल 1% भी पूरी नहीं होगी सर। दूसरी बात, मतदान होने के बाद ये शिकायत की थी समाजवादी पार्टी ने कुछ दौर के दौरान, और इलेक्शन कमीशन ने उसका समय पर निराकरण किया था। नहीं हुआ समय पर निराकरण, जवाब दिया था, समय पर निराकरण नहीं हुआ, ने जवाब दिया था, नहीं हुआ समय पर निराकरण। 1-1 घंटे 2-2 घंटे, कहीं कहीं तो 3-3 घंटे ईवीएम खराब रही, मतदान रुका रहा, लोग लाइन में लग के परेशान हो गए, अपने घर चले गए। और एक बात और सुनिए, जनता को क्या लगता है, कहीं भी ईवीएम खराब होने की शिकायत बदली हो सकती है? मेरे 2 बात और सुन लीजिए, हैक किया जा सकता है? आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, तब तक सभी ना जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। हम जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। राजकुमार जी, जल्दी से। देश में ईवीएम खराब होने की एक भी शिकायत बीजेपी की तरफ से नहीं की गई। लाखों में से इसका मतलब उन्हीं बूथों पर ईवीएम खराब हो रही है जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा था। ठीक है, बोलिए आप, क्या राय है आपकी? क्या आपको लगता है ईवीएम टेम्पर की जा सकती है?
सब चीज सही तरीके से रहा है। अब 2014 के पहले की भारत नहीं है, अब ये भारत 2014 की बात की है, इसलिए जनता अब समझदार हो चुकी है। पहले जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पे नेताओं ने सबको ईवीएम फुल प्रूफ हुई कि नहीं हुई? जनता तो समझदार हो गई। जनता इससे बाहर आ चुकी है। जनता समझदार हो चुकी है। 2014 से पहले ईवीएम गड़बड़ हो सकती है मैम? नहीं, जो भी है सही है। और सबीना आगे की रो में यहाँ पर क्या ईवीएम खराब हो सकती है? क्या ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है? क्या ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है? बताइए। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। विपक्ष पार्टियों को हार दिखाई दे रही है, ये मुद्दा दबाना चाहते हैं और कोई इनके पास मुद्दा है। सबीना कुछ युवा बैठे हैं यहाँ पर सबीना गड़बड़ी का मुद्दा आप इधर यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, डिजिटली बहुत टेक सेवी होते हैं, जरा उनसे पूछिए क्या ईवीएम टेम्पर हो सकती है? उन्हें लगता है सही तरीके से हुआ है, फिर हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मैम एक बेसिक सवाल था, मैं चाहता हूँ थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज आएगी यार, खाना खाया ना? बिल्कुल आएगी, आवाज जरूर आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, एक बेसिक सवाल था कि जितने भी, जरा खड़े होके बोलिए, सब लोग आपको देख भी तो सकें। हाँ। जितने वीवीपैट को भी काउंट करना है, जो भी तय हो गया कितना करना है, वो क्यों ना पहले हो जाए? चलिए ठीक है, ये सवाल लेके गए हैं, जवाब सब लोग दीजिएगा। चलिए ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि पहले हो जाए, वो कह रहे हैं पहले हो जाए। सबीना वहां पर, हाँ यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं हम वीडियो खड़े होके बोलिएगा, जैसे ही इलेक्शन आते हैं हम ईवीएम पे इशू उठाना शुरू कर देते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट हम देखते हैं और भी इशू हैं जो इलेक्शन पे प्रिवेल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया 5-5 वीवीपैट गिनने का, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इट इज इनफेलिबल, इट इज प्योर। देन ऑल्सो हम तो पूरे 5 साल ईवीएम क्यों नहीं ठीक करा ली? सभी कपिल सिब्बल साहब ने 2018 में कराने के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा मुझे ये बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, आप इलेक्शन कमीशन के हैकाथॉन में नहीं गए, लेकिन कपिल सिब्बल साहब लंदन में मोहम्मद शुजा नाम के एक नॉन क्रेडिबल आदमी के हैकाथॉन में गए और ये जताने की कोशिश की कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। क्या कांग्रेस पार्टी इसको उचित मानती है? ये कपिल सिब्बल जी का निजी दौरा था, कांग्रेस से इसका कोई मतलब नहीं था। नंबर एक, जनता क्या वसूल लीजिए? ऐसा है, देखो अपने देश यहाँ पर लोकतंत्र पर सवाल उठाना, वो खाली शर्ट वाले भाई साहब को यहाँ पर खाली शर्ट वाले निजी हो सकता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सबीना यहाँ पर हो चुकी है। अरे यार बड़ा नहीं, अगर ये कोई लोग सुना देते हैं तो कोई भी अगर कांग्रेस का बोल देता है तो ये अपना उसका निजी बयान है। राहुल गांधी भी ऐसे ही बोल देता है, कपिल सिब्बल कहते हैं, कभी प्रियंका वाड्रा कहती है कुछ, नहीं ये इनका निजी बयान होता था। या आप कभी ये भी तो बोल लो ना जो गठबंधन का है। कल अगर बोल रहे हैं अगर हम हार गए तो खून की नदियां बन, ये कहाँ का नियम है? चलिए सभी वहाँ पर आप सवाल लेते रहेंगे, जवाब नहीं लेंगे। जवाब लेंगे, एक सवाल जनता की राय सुनिए, जनता की राय, एक सवाल और फिर आपका जवाब। ये खाली जनता को गुमराह करने की उनकी वो ऊपर माइक रखने भैया, ऊपर माइक रखने। गुमराह करने की मतभेद है। फर्रुखाबाद में सपा बसपा का पकड़ा गया पत्थर काटने वाला, जो जहां पे मशीनें रखी हैं, बेईमान कौन है? वो खुद चाहते थे कि ईवीएम बंद हो जाए। धर्मेंद्र यादव ने जो मुलायम हुई है। सुरेंद्र भाई जवाब, सामने एक वैलिड सवाल है, सामने एक वैलिड सवाल है। दो बातें बड़ी, आप लोग क्यों नहीं जानबूझ के हार को देखते हुए ईवीएम में स्लो डाउन करा सकते हैं? क्या पहले मुझे एक बात बता, मैं आपका नाम भूल गया। पिनाक जी, आपको ये कैसे पता चल गया कि हम हार गए? हम तो जीत रहे हैं चुनाव। मैंने कहा क्या हार को देखते हुए? मैंने ये नहीं कहा। आप क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि हार को देखते हुए। ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा? जनता की बात सुन लीजिए, जीत रहे हैं क्या? जनता की आवाज, जनता क्या कह रही है? जनता की आवाज तो ईवीएम में बंद है, ये कहां से आ रही है? जनता है कि भाजपा की आवाज है? भाजपा की आवाज है। अरे 100% भाजपा की आवाज। ये शाम को सेंट्रल पार्क घूमने वाले लोग हैं, ये शाम को। अच्छा आपने कौन भाजपा का है बताइए, कौन भाजपा का है? सुनिए ये है भाजपा का। देखिए आप ही ने कहा ना भाजपा, मैं पूछ रहा हूँ ना। सुरेंद्र जी आप नहीं हार रहे ना, आप नहीं हार रहे। सबीना यहाँ पर, सबीना यहाँ पर। कल अगर आपके हक में नतीजे आएंगे, ये कह रहे हैं कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए मोदी चिल्ला रहे हैं, फिर भी गलत। सबीना यहाँ पर, हम यहाँ पर जीतेंगे और ईवीएम पर उसके बाद भी प्रश्न, क्योंकि हमने। चलिए सुरेंद्र जी कह रहे हैं कांग्रेस कल चुनाव जीतेगी और उसके बाद भी सवाल उठाएगी। बिल्कुल उठाएंगे पूरी तरीके, क्योंकि सारे लोग मोदी 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 मोदी। ये
भाजपा के लोग हैं ना सर, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन हम देश में सबसे अच्छी पार्टी है उसके साथ है, इसलिए हमें गर्व है। चलिए देश मैंने राजकुमारी कर ली। जरा देख लीजिए क्या इनके लोग यही मैं कह रहा था आपसे। तो आपके लोग क्यों नहीं आते पार्क में? मेरी बात सुनिए। आपका कैडर क्या इतना उत्साहित नहीं है? विनोद जी बड़ी जानते हैं क्या है कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? हमने तो नहीं मारा, आपके पिताजी ने मारा। विनोद जी आगे बढ़ते विनोद जी। हमारा काडर ईवीएम की रखवाली कर रहा है। विनोद जी के चौकीदारी कर रहा है। चौकीदारी कर रहा है क्योंकि चौकीदार जब चोर होगा तो हम लोगों को रखवाली करनी पड़ेगी। यही इनको ले डूबा है, आपको यही ले डूबा है। अच्छा विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी बोलिए। अरे भाई एक मिनट। अच्छा, अरे बंधु एक मिनट। अब मेरे अच्छा भाई, ये हम लोग कोने में दो लोग हैं, एक है मैडम और बोलिए ना विनोद भाई। हम 12वें खिलाड़ी हैं। हम किसी पार्टी संबंधित नहीं, लेकिन अपनी बात कहना चाहते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, राजनीतिक आस्थाएं अलग अलग होंगी। कुछ लोग भाजपा के समर्थक होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ किसी के नहीं होंगे, वो अलग बात है। मेरा एक प्रश्न ये है दीपक जी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जनता को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा रहे। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ता है कि शिकायतों का निस्तारण करिए? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि वीवीपैट लगाइए? सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि 5-5 जो है बूथों की काउंटिंग करिए? ये सारी चीजें चुनाव आयोग अपने इनिशिएटिव पर क्यों नहीं कर रहा था और क्यों नहीं करना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है तो लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है उदासीन है इस बात को लेकर के कि चुनाव प्रक्रिया जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक जहन में सवाल आता है, चुनाव आयोग को करना चाहिए पहले से। ईवीएम से दिक्कत थी और मुझे पता है कि लगातार राज्यों के भी चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव आने हैं, तो मैं कंटिन्यूस लड़ाई क्यों नहीं लड़ूं? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो वीवीपैट गिनने वाली बात थी वो चुनाव आयोग ने पहले तय कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बाद में गई। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दीपक जी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी सबसे पहले गए थे। 2009 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। 2019 की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश के बाद हुआ है ये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 गुना हुई है। तथ्य पर मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है। पहली बात तो ये है कि जनता को विश्वास नहीं है ईवीएम में। ये राजनीतिक दल हैं जिन्हें कि उसके ऊपर अविश्वास है, पहली बात। दूसरी बात, दीपक जी आजकल विपक्षी दल अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिन रात याद करते हैं, तो वो ये क्यों नहीं याद करते कि उन्होंने एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी एक स्वाभिमानी की तरह स्वीकारा, जनता के बीच में गए, नॉर्थ ईस्ट में कैसे सरकार बनी, चुनाव जीत के, लेकिन खुद के ये देखिए वक्त दूसरा था, बात ये है कि बात इस बात की है कि आज दलों की जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हुई है और वो बहाने ढूंढ रहे हैं। बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई बिल्कुल नैतिक बनाई है हर राज्य में। ठीक है, मुझे सुरेंद्र जी ये बताइए कि क्यों नहीं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, अगर आपको इतने डाउट्स थे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के बाद 4-5 महीने का वक्त था, आप यही 22 पार्टी का डेलीगेशन लेकर इलेक्शन कमीशन पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के बाद जाते, यही सेम कंसिस्टेंट एफर्ट आप उस वक्त करते तो कम से कम कुछ नई क्रेडिबिलिटी तो बनती। हमने जिस दिन चुनाव जीते थे दीपक भाई, आप तो देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, शाम को 8:20 पर श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जीतने के बाद भी ईवीएम पर वही प्रश्न उठाए थे और आप लोगों ने चलाया भी नंबर 1। सुन लीजिए, अब पिनाक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोट भी खत्म हो चुके हैं, जिसको जीतना होगा जीत जाएगा, कल जिसको हारना होगा हार जाएगा। अब हम लोग आपने तो कहा आप जीत रहे हैं और उसके बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। अब हम लोग चुनाव से पहले हम दीपक भाई से भी लड़ रहे थे, अब हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। अब सुन लीजिए आप, तो ये जो हमने प्रश्न भी उठाए और उसके बाद वीवीपैट की 50% काउंटिंग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए जब इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा अभी हमारे पास ये मैन पावर नहीं है, लेट हो जाएगा। हमने उनकी बात ईमानदारी से मान ली और कहा कि 5 कराइए, लेकिन 5 पहले करा दीजिए। एक नौजवान ने भी अभी यहाँ कहा कि 5 पहले कराने की बात कल आई, कल आई, बिल्कुल पहले भी आ सकती थी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में भी आ सकती थी। हम एक ब्रेक लेते हैं, आप ले आते। सुरेंद्र भाई आप गलतियों को दुरुस्त करें जल्दी, नहीं तो पार्टी 44 पर है और बुरी हालत हो जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी ये बड़ी बहस जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।